अब गए भैया गए, ठेकेदार साहब की संस्था गई, पैसा गवा, सब कुछ गवा, नामो गवाऊ का देखा तो बहुते बकटा ठेकेदार साहब आए रहा, हम काम करता हूँ, अनार का दाना बनाता हूँ, और का सड़क नहीं अनार का दाना है, फूट फूट के निकल रहा है, गिट्टी फूट फूट के निकल रहा है, सब पोल पट्टी खुल गई। और जितने ठेकेदार हैं बाराबंकी के, कान खोल करके सुन लो भैया, बढ़िया काम करो ना, इतना कार्रवाई हुई है, तुमका का लागत है, तुम काम करके निकल ले हो, और के बाद कुछ हुई है ना, जी दिन को बढ़िया आदमी शिकायत कर दे, उस दिन पोल पट्टी तुम्हार खुल जी है, उस दिन तुम्हार संस्था भी ब्लैक लिस्टेड हो जी है, तुम्हार पैसा जब्त हो जी है, और का बताइए भैया तुम्हारा काम जितना है सब बकदा श्रमदान घोषित कर दिया जी है। मामला बाराबंकी के भैया हैदरगढ़ क्षेत्र का, जहां पर देखा तो लाखों रुपए की लागत से नगर पंचायत हैदरगढ़ क्षेत्र के रामेश्वरम शिवाला जयवाली या रास्ता बने गिरा आरसीसी वाली वही की देखा तो गिट्टी हाली हाली निकले लाग, बिल्कुल अनार की दाना की तरह फूटे लाग, जिसके बाद होना का था भाजपा नेता नन्हे तिवारी शिकायत कर देती है एसडीएम साहब का, एसडीएम साहब आवती है, मौके पर जांच करती है, पोल पट्टी सब खुल जाती है। अब जतनी बकदा स्थिति एसडीएम साहब देखा थी उनके बाद तो देखा तो एसडीएम साहब बहुत जोर से फटकार लगावत हैं अधिकारियों का, और तुमका बता दी कि देखो जौन बकदा संस्था यहाँ काम करी रहा है उका काली सूची में डाल दिया हुआ, ब्लैक लिस्टेड कर दिया हुआ है, और यही नहीं उकी जौन बकदा जमानत वाली धनराशि होती है वह का जब्त कर लिया हुआ है, और नगर पंचायत का कह दिया हुआ कि देखो दोबारा बकदा ही टेंडर न डाले पावे। और यही नहीं भैया तुमका बता दी कि देखो जौन बकदा काम हुआ रहा है, नाली बनी रहा है, सड़क बना रहा है, इसका सबका श्रमदान घोषित कर दिया हुआ है। अपने बाराबंकी के हैदरगढ़ के एसडीएम साहब राजेश कुमार विश्वकर्मा जी बहुत एक समय देखे खातिर मिल रहे हैं, अब बकायदा नवा टेंडर निकाला जी है और बढ़िया से काम हुई है। बाकी आपकी कार है, कमेंट करो, दूसरा खबर देख लो। अब जहां जहां राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा जी जाते हैं भाजपा का प्रचार करे खातिर, हुआ भाजपा भैया भारी बहुमत से जीतती है। ऐसे में देखा तो बाराबंकी के दरियाबाद क्षेत्र की भी जनता बहुत प्रशंसा कर रही, बहुत धन्यवाद कर रही। तुमका बता दें कि देखो भैया ऐसा है, अपने राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा जी बिहार गए प्रचार करे खातिर और एनडीओ 200 पार कर गई। और का भैया इमा अपने राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ऐसे में कदा मिराज अहमद जी बढ़िया वीडियो जारी करते हैं, दरियाबाद क्षेत्र के रहने वाले हैं, और तनिक सुनो का कहते हैं, मुंह से सुन लो भैया। गए थे इलेक्शन कराने के लिए और उन्होंने बिहार में लालटेन का ये हाल कर दिया। ये लालटेन है, देख लीजिए। तो इस तरह का उन्होंने हाल कर दिया कि लालटेन की ये दशा हो गई है कि अब ना ये जलने वाली है और ना बुतने वाली है। और ऐसे विकास पुरुष जिन्होंने दरियाबाद और रामसनेही घाट को सैकड़ों योजनाओं का लाभ दे करके दरियाबाद में नाली, खंजा, लाइट, बत्ती और वाहन किसी तरह का कोई कसर नहीं छोड़ा है। और मैं चाहता हूं कि ऐसे यशस्वी मंत्री को, उत्तर प्रदेश सरकार से मेरी मांग है कि ऐसे मंत्री को राज्य मंत्री का नहीं बल्कि कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाए। और ये दरियाबाद नहीं पूरे बाराबंकी जिले की जनता की मांग है। बहुत अब अपने सतीश भैया का जनता बहुत मानती है, कुछ हो जनता इनका बहुत मानते, बहुत प्यार करते हो। तब तो देखो तो जब बिहार प्रचार करे खाती जाती है तो भाजपा भारी बहुमत से जीतती है। बाकी दूसरा खबर देख लो भैया। अब टूटी खिड़की देखो, टूटा शीशा देखो, हाय भैया यह बकायदा आवासीय विद्यालय है। कहा भैया कितन की स्थिति कर रखे रहो, बीएसएस साहब ध्यान नहीं देती हो फतेहपुर क्षेत्र में, यहाँ के बकायदा आवासीय बालिका विद्यालय में ध्यान देख चाहिए आपका, लेकिन ध्यान ना दे भैया। अब देखा तो वेतन रोक दिया हुआ है, और का बीएसएस साहब का वेतन रोक दिया हुआ। मामला बाराबंकी के फतेहपुर क्षेत्र का, जहां पर अपने मुख्य विकास अधिकारी अन्ना सुदन जी शनिवार का अचानक से कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का निरीक्षण करे खातिर पहुंच जाती हैं, आकस्मिक निरीक्षण करे खातिर पहुंचना है, और वहां की व्यवस्थाएं देख करके दंग रही जाती हैं। और यही नहीं, जो बकायदा छात्र और भोजन ग्रहण कर रहे हैं वो खा लेती हैं और थोड़ा सा बकायदा स्वाद चखाती हैं, जिसके बाद देखा तो गुणवत्ता पर कई सवाल खड़े हो जाती है। बीएसएस साहब का वेतन रोक दी है, सीडीओ साहब का बात है भैया का। बाकी तुम्हारा कार्यक्रम का दूसरा खबर देख लो। हाँ, पुलिस का कहना है कि देखो आत्महत्या है, खुद बकायदा दुनिया छोड़ के चली गई, लेकिन जौन बकायदा भैया परिजन है वो आरोप लगाते हैं कि देखो भैया ससुराल पछवाले मार डाली, हमारी बिटिया का मार डाली भैया आओ का। मामला बाराबंकी के मोहम्मदपुर खाड़ा थाना क्षेत्र का बतावा जा रहा है, जहाँ पर देखा तो नवविवाहिता की मौत हुई गई, जिसके बाद माई के पक्ष में जौन बकायदा मृतक के पिता हैं, चांदनी के पिता हैं, वो बकायदा आरोप लगाते हैं कि हमारी बिटिया का भैया जौन है इनके पति और इनके परिवार वाले सब जने मिलकर के भैया मार डाली है। दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ भैया, आओ का पुलिस कार्रवाई करेगी, छानबीन भी करे। बाकी तुम्हारा कार्यक्रम करो, मृतक का नाम चांदनी रहा है। बाकी दूसरा खबर देख लो। अब देखन में छोट लगे घाव करे गंभीर, लेकिन यह बहुत गंभीर घाव करती है। घाव नहीं सीधे बकता डेंगू शरीर में डाल देती है, और का बहुत छोट रत्तिक भड़का लागत है, पिद्दा भड़का लागत है, लेकिन बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। यह जान ले सकती है लोगन की। और का भैया यह बाराबंकी का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल का बोलो तुम भैया, एक नंबर का क्रिमिनल आया, इसे बकता सावधान रहो। देखा तो बाराबंकी के भैया एक तो सुगलई के रहे वाली माता जी का काट ली, उनके डेंगू होगा, फिर बकदा भैया दुनिया छोड़ के चली गई। और का हम कह लो तनिक आपका बता दी कि देखो भैया ऐसे बकदा जो डेंगू वाले मच्छरों से सावधान रहो, जहां मिले मार डालो। बाकी दूसरा खबर देख लो।
अब यूं देखो नवीन भैया और अमरजीत श्रीवास्तव जी सब जने बखत बुलडोजर से फूलन की वर्षा कर रहे हैं ना, कहा बात है भैया, सीधे बुलडोजर पर चढ़ के ओहो हम कह लो तरीका आपका दिखा दी, देखो बे बाराबंकी में सब जने मिलकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का याद कर रहे हैं। उनकी 150वीं जयंती के अवसर पर बढ़िया बाराबंकी शहर में निकाली जाती है एकता यात्रा, का बात है भैया। इमा देखा था अपने बखत विवेक वर्मा जी भी देखे खातिर मिल रहे हैं, और पूर्व सांसद उपेंद्र सिंह रावत भी रहे, राजरानी रावत भी रहे, और बढ़िया बखत भाजपा जिलाध्यक्ष अरविंद मौर्य भी रहे, और उधर देखा तो भैया पूर्व जिलाध्यक्ष अवधेश श्रीवास्तव जी भी रहे, और बढ़िया बखत भाजपा के तमाम पदाधिकारी और देखे खातिर मिल रहा है, कहा बात है भैया। इका बोला जाता है एकता यात्रा। बाकी दूसरा खबर देख लो। हाँ भैया यह कि नहीं होने ना हम नहीं बा भैया, उनका तुम बुला रहे हो ना तो उन्हें बुलाओ, हम नहीं बा हमका नहीं आना, हम दूसरा वाले कार्यक्रम में आए जी बा आओ का भैया, हम अपने लोगों के साथ ही बा। अब बाराबंकी जिले में गुटबाजी चल रही बीजेपी में, आओ का जिले स्तर में तुमका बता दी बहुत कायदे से गुटबाजी चल रही है। यही चक्कर में बीजेपी बाराबंकी जिले में 2 बार चुनाव हारी है, और जब तक एकता हुई है ना भैया तो एकता दिखावे से काम चली है ना, आओ का। बाकी तुम भैया समाजवादी पार्टी में देख सकते हो, इसमें कायदे से एकजुटता देखा खातर मिल रही है, लेकिन बीजेपी में बहुत कायदे से भैया अंदर अंदर फूट चल रहा है। इसका परिणाम बीजेपी 2 बार देख भी चुकी है, झेल भी चुकी है। अब हम कुछ ना बोला भैया, आओ का हमारी बातन की पुष्टि ना करो, बिल्कुल ना करो भैया, हमका खुद नहीं करनी अपनी बातन की पुष्टि। बाकी तुम्हारा कार्य कमेंट करो, हमका फेसबुक पेज पर इंस्टाग्राम पर सिंह भैया जी का फट से फॉलो कर लो। बाकी बीजेपी के बड़े बड़े नेता हो जाने, आओ का।